नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक थाई हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वेनिंग मून। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक लेडी होती है जिसका नाम चान होता है। उसके पास एक माता पिता अपने बच्चे को लाते हैं जो बेहोश था। चान उस बच्चे को देखती है और बोलती है इस पर किसी ने काला जादू किया है। फिर वहाँ एक लड़की पूजा की सामग्री लेकर आती है जिसका नाम प्लोय था। चान प्लोय की आंट थी और वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती थी। उस बच्चे पर काला जादू करती है और बोलती है शाम तक बच्चे को होश आ जाएगा। तभी एक छोटी बच्ची घर के अंदर चान को देख रही थी। यहाँ हमें चान का रियल फेस दिखाया जाता है जो कि इविल फेस होता है। पूरा गांव चान को मानता था और उसकी रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो अपने काले जादू से गांव वालों की मदद करती थी। फिर यहाँ एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बुआ था और वो प्लोय की फ्रेंड थी। वो प्लोय के लिए कुकिंग करती है। बुआ प्लोय को आवाज़ मारती है और घर के अंदर प्लोय उठकर बाहर आती है और बुआ के साथ बात करती है। रात में प्लोय खाने में बुआ के लाए खाने को सर्व करती है जिसे देखकर चान गुस्सा होती है। उन्हें प्लोय और बुआ की दोस्ती पसंद नहीं थी। रात में प्लोय और छोटी बच्ची जंगल में जाते हैं और पूजा की सामग्री को एक पेड़ के नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वहाँ बुरी आत्माएं आती हैं। फिर प्लोय घर में बैठी थी और सुई में धागा डाल रही थी कि तभी उसके पीछे मंदिर में रखे घड़े के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और जब प्लोय पीछे देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। फिर प्लोय अपने काम करने में लग जाती है कि तभी कोई पीछे से उसे हाथ मारता है जिसे रेल लकड़ी के होल से होकर नीचे गिर जाती है, जिसे लेने के लिए प्लोय घर के नीचे जाती है। उसे वो मिल जाती है लेकिन उससे उठाने से पहले कोई और उसे उठा लेता है जिसे देखकर प्लोय डर जाती है और वहाँ से भागकर घर में जाती है जहाँ उसकी आंट उसे डांटकर सोने के लिए बोलती है। अगले दिन प्लोय बुआ से मिलने के लिए तालाब पर जाती है जहाँ उन्हें टॉन मिलता है जो दोनों का दोस्त था। प्लोय टॉन को पसंद करती थी और टॉन भी प्लोय को पसंद करता था, लेकिन प्लोय की आंट को टॉन पसंद नहीं था। रात में प्लोय की आंट प्लोय से बात करती है जहाँ प्लोय अपने माता पिता के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी आंट उसे डांटती है और बोलती है जो गलत काम तुम्हारे माँ बाप ने किए उसकी भरपाई तुम करोगी। अपने शरीर को संभालो और जो मैं कहती हूँ वही करो। यह सुनकर प्लोय रोती है जिसे वह छोटी बच्ची देख रही थी। फिर उसकी आंट रात में प्लोय को पूजा के लिए तैयार करती है और ऑफरिंग की ताल देती है जिसे लेकर प्लोय जंगल में बने मंदिर में जाती है जिसे गांव के लोग साइन कहते थे, जहां बुरी आत्माओं के लिए ऑफरिंग चढ़ाई जाती थी। अगले दिन वो टॉन से मिलती है जहां पर वो दोनों अपनी शादी की बात करते हैं। इधर बुआ प्लोय के घर आती है उससे मिलने के लिए। प्लोय की आंट उसे मना करती है कि प्लोय घर पे नहीं है। फिर रात में प्लोय की आंट प्लोय से पूछती है कि दिन में कहाँ थी, जिस पर प्लोय उसे झूठ बोलती है कि वो बुआ के साथ थी। यह सुनकर उसकी आंट गुस्सा होती है और उसे डांटती है। इधर हम बुआ को देखते हैं जो टॉन की फ़ोटो देख रही थी क्योंकि वो टॉन को मन ही मन पसंद करती थी। इधर प्लोय रात में साइन में जाती है जिसे टॉन देख रहा था। अगले रात गांव में त्यौहार मनाया जा रहा था जहां पर ये तीनों साथ थे और मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे कि तभी पूनम की रात में अंधेरा होने लगता है और सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं। यह देखकर प्लोय घर जाने लगती है जहां उसकी आंट गुस्से में बैठी थी। फिर प्लोय साइन में थी ऑफरिंग के साथ जहां पर वो अपने सामने उसी ईविल फेस को देखती है और डर जाती है। तभी टॉन वहां आता है और उसे संभालता है। अगले दिन टॉन तालाब में होता है बुआ के लिए लिली के फूल लेने के लिए, जिसे देखकर बुआ तालाब में उतरती है और टॉन के साथ इंटीमेट होती है। फिर रात में टॉन एक बुरे सपने को देखकर डर कर जाग उठता है। अगले दिन प्लोय घर की सफाई कर रही थी। वह अपनी आंट के कमरे में जाती है जहां उसे एक बॉक्स में अपनी माँ और पिता की फ़ोटो मिलती है। फिर वो दरवाजे से बाहर अपनी आंट को देखती है और वो खिड़की से बाहर चली जाती है। इधर बुआ टॉन से मिलती है और उससे पूछती है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जिस पर टॉन उसे मना करता है और बोलता है हम दोस्त ही बने रहें, जिस पर बुआ रोते हुए वहाँ से चली जाती है।
इधर प्लोय कमरे से उठकर बाहर अपनी आंटी के पास आती है और उसे मना करती है साइन में पूजा करने से, जिसे सुनकर उसकी आंट उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। उसके बाद प्लोय रोते हुए वहाँ से चली जाती है और टॉन से मिलती है। तालाब पर टॉन प्लोय को बोलता है कि अगर तुमने मन बना लिया है सब कुछ छोड़ने का तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। रस्म की रात आने वाली है और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा उस रात। ये कहकर टॉन प्लोय को किस करता है। उन दोनों को किस करता देख बुआ रोती है। इधर घर में प्लोय की आंट पूजा की थाल तैयार कर रही थी। उधर टॉन मंदिर में मसाल बनाकर तैयार हो रहा था। फिर प्लोय तैयार होकर पूजा की थाल लेकर जाती है और थाल को ज़मीन पर गिराकर पैर से कुचल देती है और साइन में आकर तोड़फोड़ करने लगती है कि तभी टॉन वहाँ आता है। मसाल और तेल लेकर साइन को नष्ट करने के लिए जाता है। फिर प्लोय टॉन के साथ इंटीमेट होती है साइन में, जिसे बुआ देख रही थी। बुआ प्लोय के घर जाती है और आंट को आवाज़ लगाती है। जहाँ हम उसे ईविल को देखते हैं जिसे शुरुआत में देखा था। वो ईविल और कोई नहीं प्लोय की आंट थी। बुआ उन्हें सब बता देती है। इधर साइन में टॉन हर जगह तेल गिरा देता है और जैसे ही आग लगाने वाला होता है तब तक प्लोय की आंट आ जाती है। प्लोय की आंट टॉन को रोकने को बोलती है लेकिन टॉन रुकता नहीं और बोलता है कि आज सब खत्म हो जाएगा, तुम कोई दैवीय रूप नहीं हो, असल में तुम एक बुरी ताकत हो। यह सुनकर प्लोय की आंट टॉन पर काला जादू करके उसे दूर फेंक देती है और प्लोय को बोलती है तुम्हारे माँ बाप तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और यह प्लोय की आंट अपना सच प्लोय को बताती है। चान और प्लोय की माँ बहनें थी। दोनों एक ही आदमी से प्यार करती थी जिसका नाम पैच था। प्लोय की माँ और पैच की शादी पक्की हो गई थी लेकिन चान पैच के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इधर पैच और प्लोय की माँ की शादी होती है और उधर चान अपने और पैच के बच्चे को अपने गर्भ से खींचकर बाहर निकाल रही थी और शैतान को कसम देती है अपने शरीर और आत्मा से शैतान को खुश करेगी। और प्लोय के जन्म के बाद चान काले जादू से प्लोय के माँ बाप को मार देती है और इसलिए चान प्लोय को साइड में भेजती थी शैतान को खुश करने के लिए ताकि उसके माँ बाप की आत्माएं तड़पें ये देखकर। इधर टॉन को होश आ जाता है और वह चान के पीछे से मारता है और प्लोय को लेकर जा रहा था कि तभी प्लोय की आंट प्लोय को अपने वश में कर लेती है और टॉन को नीचे गिराकर प्लोय उसके हाथों में लकड़ी के टुकड़े गाड़ देती है। फिर चान प्लोय को काले जादू से अभिमंत्रित किया हुआ सामान देती है जो प्लोय टॉन के मुंह में डाल देती है और थोड़ी देर बाद टॉन खून की उल्टी करता हुआ मर जाता है। फिर बुआ वहाँ आती है और टॉन को मरा देख के चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है और इधर प्लोय भी बेहोश हो जाती है। जब प्लोय को होश आता है तो वो टॉन को मरा देखकर रोने लगती है कि तभी प्लोय की आंट एक पत्थर से प्लोय को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन बीच में पैच की आत्मा आ जाती है जिसे देखकर चान साइन में गिरती है और इसके हाथों से एक कैंडल गिर जाती है और साइन में आग लग जाती है। शैतान की एक चीख के बाद साइन जल जाता है और प्लोय की आंट पागल हो जाती है और यहाँ पता चलता है जिस छोटी बच्ची को प्लोय और आंट के साथ देखते थे वो चान और पैच की बच्ची की आत्मा थी जो उनके साथ रहा करती थी जिसे चान ने अपने गर्भ से खींचकर निकाला था। चान अपनी बच्ची से माफ़ी मांग रही थी और इधर प्लोय और बुआ को देखते हैं जो एक दूसरे को देख रहे थे। इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मूवी की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।